दोस्तों, कहानी की आगाज कायरो नामी एक लड़की से होती है। उसके वालिदैन ज्यादातर काम की वजह से घर से बाहर रहते थे, इसीलिए कायरो ज्यादातर अकेली ही रहती थी। तन्हाई में उसकी सबसे बड़ी दोस्त उसकी डायरी थी, जिसमें वो अपनी सोचें और कहानियां लिखा करती थी। कायरो का ख्वाब था कि वो एक दिन एक कामयाब राइटर बनेगी। उस वक्त कायरो हाई स्कूल में पढ़ रही होती है। एक सुबह वो बहुत जल्दी घर से निकलती है और जंगल के रास्ते स्कूल की तरफ जाती है। उसकी जल्दी की वजह ये थी कि वो अपने पसंदीदा टीचर जोनाथन की क्लास किसी सूरत मिस नहीं करना चाहती थी। जब कायरो स्कूल पहुंचती है तो देखती है कि जोनाथन पहले ही क्लास में मौजूद है। वो अपने स्टूडेंट को इतनी जल्दी आया देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि अभी स्कूल शुरू होने में वक्त बाकी था। जोनाथन खुद भी कभी एक बड़ा राइटर बनना चाहता था, मगर नाकामी के बाद उसने टीचिंग को अपना पेशा बना लिया था। खैर, फिर वो कायरो से उसके बारे में पूछता है। कायरो बताती है कि उसे इंग्लिश लिटरेचर में बहुत दिलचस्पी है और उसकी दोस्त विनी ने उसे इस क्लास अटेंड करने का मशवरा दिया था। तब जोनाथन उसे निसाबी किताबें पढ़ने का मशवरा देता है, मगर हैरत की बात यह होती है कि कायरो वो सब पहले ही पढ़ चुकी होती है। इसी दौरान विनी भी वहां आ जाती है, जो क्लास की ज़हीन लड़की समझी जाती है। चूंकि क्लास शुरू होने में अभी वक्त होता है, इसलिए दोनों सहेलियां बाहर चली जाती हैं। उनके जाते ही जोनाथन आहिस्ता से कायरो का सामान चेक करता है। तभी उसे एक अडल्ट बुक मिलती है। जोनाथन उसे देखने लगता है, मगर उसी वक्त एक और टीचर बोरिस वहां आ जाता है। वो जोनाथन को कॉफी देता है और मामला वहीं रुक जाता है। नेक्स्ट हम रात का मंजर देखते हैं। जोनाथन घर पर अपनी बीवी के साथ होता है। उसकी बीवी ऑफिस के काम में मसरूफ होती है, लेकिन उसका मूड कुछ रोमांटिक होता है। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, मगर उसकी बीवी को फोन कॉल आ जाती है और फिर जोनाथन का मूड खराब हो जाता है। अगली सुबह स्कूल के ग्राउंड में जोनाथन और बोरिस जंगल के रास्ते के बारे में बात कर रहे होते हैं। तब कायरो जंगल का रास्ता क्रॉस करके उनके पास आती है। बातों में पता चलता है कि उसने नाश्ता नहीं किया, तो बोरिस उसे बिस्किट दे देता है। कायरो बिस्किट लेकर खुश हो जाती है। जोनाथन, जो रात अपनी बीवी के रवैये से मायूस था, बिस्किट खाती हुई कायरो को गौर से देखता है और उसकी तरफ कुछ अजीब नजरें डालता है। कायरो बिस्किट के लिए बोरिस का शुक्रिया अदा करती है और बोरिस वहां से चला जाता है। बोरिस के जाने के बाद जोनाथन कायरो से पूछता है, क्या तुम्हें इस घने जंगल से अकेले आने में खौफ नहीं लगता? यहाँ खतरनाक जानवर भी हो सकते हैं। कायरो जोनाथन की आंखों में देखते हुए जवाब देती है, सर, इस जंगल में सबसे ज्यादा खतरनाक और डरावनी चीज मैं खुद हूँ। ये सुनकर जोनाथन हंसने लगता है और सोचता है कि बच्ची मजाक कर रही है। फिर सीन बदलता है। हम देखते हैं कि बोरिस कॉरिडोर से गुजरता है और विनी वहां खड़ी है। विनी जानबूझकर अपनी किताब जमीन पर गिरा देती है ताकि बोरिस का ध्यान अपनी तरफ लाए। बोरिस रुककर पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? विनी कोई जवाब नहीं देती, बस मुस्कुराते हुए बोरिस के करीब जाती है और हल्की सी चाल से उसकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश करती है। बोरिस को ये सब अजीब लगता है और वो वहां से चला जाता है। दूर खड़ी कायरो सब देख रही होती है। बोरिस के जाने के बाद कायरो विनी के पास आकर गुस्से में कहती है, क्या तुम पागल हो गई हो? वो तुम्हारे टीचर हैं, तुम उनके साथ ये सब क्यों कर रही हो? विनी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, हो तो तुम्हें जलन हो रही है, इसीलिए मुझे लेक्चर दे रही हो। कायरो ने कहा, मैं लेक्चर नहीं दे रही, बस तुम्हारी हिम्मत देखकर हैरान हूं। फिर स्कूल के बाद विनी ने कायरो से बात की। कायरो, तुम वाकई खूबसूरत हो, लेकिन तुमने कभी खुद को दिखाने की कोशिश नहीं की। कायरो ने जवाब दिया, मुझे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर विनी ने अपनी असल बात बताई और कहा कि वो बोरिस को पसंद करती है और उसके साथ ताल्लुक बनाना चाहती है। कायरो ये सुनकर गुस्सा हो गई और बोली, मुझे इसमें मत घसीटो। मैं अपने कॉलेज एडमिशन की एक फेयर स्टोरी के लिए परेशान हूँ और मेरे पास स्टोरी लिखने के लिए कुछ नहीं है। विनी ने कायरो को एक आइडिया दिया, क्यों ना तुम जोनाथन के बारे में कुछ सोचो और फिर उस पर अपनी कहानी लिखो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। कायरो विनी से कहती है, पागल हो क्या? जोनाथन सर मुझसे 20 साल बड़े हैं। विनी ने समझाया कि आजकल ये सब मामूली बात है। उसकी तारीफ सुनकर कायरो को आहिस्ता आहिस्ता ये आइडिया अच्छा लगने लगा। नेक्स्ट रात कायरो जोनाथन की किताब पढ़ना शुरू करती है ताकि उसे मुतासिर कर सके। अगले दिन क्लास में वो जोनाथन को गौर से देखती है। जोनाथन ये बात नोट कर लेता है और क्लास के दौरान उसके करीब आकर कहता है, क्लास के बाद मुझसे मिलना। क्लास खत्म होने पर जोनाथन कायरो का इंतजार कर रहा होता है कि अचानक बोरिस वहां आ जाता है। वो तंजिया अंदाज में कहता है, लगता है तुम्हें इस लड़की में दिलचस्पी हो गई है। जोनाथन फौरन इनकार करता है और बोरिस को वहां से टाल देता है। बोरिस के जाते ही कायरो वहां पहुंच जाती है और सब देख लेती है। इसके बाद वो बैठकर लिटरेचर पर गुफ्तगू करते हैं। कायरो जोनाथन की लिखी हुई किताब का एक पूरा पैराग्राफ ज़बानी सुना देती है, जिसे सुनकर जोनाथन हैरान और बेहद मुतासिर हो जाता है। वो कायरो से कहता है, मैं चाहता हूं तुम अपने पसंदीदा मुसन्निफ पर एक छोटी कहानी लिखो। अगर कहानी अच्छी हुई तो मिड टर्म में तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे। कायरो फौरन मान जाती है। वीकेंड पर जोनाथन कायरो को मदद के बहाने एक सुनसान जगह पर बुलाता है। वहां एक शायर अपनी नज्म सुना रहा होता है। जोनाथन शायरी में खो जाता है, मगर कायरो की नजरें सिर्फ जोनाथन पर मरकूज रहती हैं।
जॉनथन की बीवी उससे मैसेज करती है कि रात को डिनर पर जाएंगे। फिर उसी रात जॉनथन अपनी बीवी और बोरिस के साथ डिनर पर जाता है। इत्तेफाक से वहीं विनी वेटर के तौर पर काम कर रही होती है। विनी को देखकर जॉनथन की बीवी के दिल में शक पैदा हो जाता है। वो पूछती है, क्या यही वो लड़की है जिसका तुम जिक्र कर रहे थे? जॉनथन जवाब देता है, नहीं, वो तो कायरो है। फिर वो अपनी बीवी के सामने कायरो की बहुत तारीफ करने लगता है। किसी और लड़की की तारीफ सुनकर उसकी बीवी को शदीद गुस्सा आता है और वो बोरिस के सामने जॉनथन की बुराइयां करने लगती है। अगले दिन जॉनथन और बोरिस खेल के मैदान में बैठे होते हैं। कायरो जंगल के रास्ते कॉफी लेकर आती है और दोनों को देती है। वो बोरिस के बिस्किट की भी तारीफ करती है, जिसके बाद बोरिस जानबूझकर वहां से चला जाता है ताकि वो दोनों अकेले बात कर सकें। कायरो और जॉनथन एक दूसरे से नरमी से गुफ्तगू करते हैं। कुछ देर बाद जॉनथन को उसकी बीवी का मैसेज आता है कि वो बाहर जा रही है। बाद में जॉनथन क्लास में आता है, जहां कायरो अपने पसंदीदा मुसन्निफ के बारे में बताती है, जिसके अंदाज में वो कहानी लिखेगी। कायरो अपनी अदाओं से जॉनथन को मुतासिर करने की कोशिश करती है, मगर जॉनथन घबराकर फौरन क्लास छोड़ देता है। इसी दौरान विनी क्लास में दाखिल होती है। जॉनथन की मेज पर बैठकर कायरो को चिढ़ाना शुरू कर देती है। तभी बोरिस भी आ जाता है। विनी मौका पाकर बोरिस का मोबाइल चुराकर अपने कपड़ों में छुपा लेती है और उसे निकालने का चैलेंज देती है। इसी वक्त कायरो का फोन आता है। असल में जॉनथन गलती से कायरो का फोन अपने साथ ले आया होता है। शाम को जब उसे इस बात का एहसास होता है तो वो फोन वापस करने कायरो के घर आता है। इसी वक्त जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। कायरो एक खूबसूरत लिबास में बाहर आती है और जॉनथन को अंदर आने को कहती है, मगर वो हिचकिचाता है। कायरो खुद बाहर आकर जॉनथन के करीब जाती है और अचानक उसे किस दे देती है। इस लम्हे के बाद जॉनथन पूरी तरह कायरो के इश्क में पड़ जाता है। कुछ दिन बाद जॉनथन अपनी बीवी के साथ बैठा होता है तो वो कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं काम पर तवज्जो नहीं दे पा रही। जॉनथन परेशान होकर अपने कमरे में जाता है और ईमेल चेक करता है। वहां उसे कायरो का भेजा हुआ असाइनमेंट मिलता है। जब वो कहानी पढ़ता है तो हैरान रह जाता है। ये एक अडल्ट स्टोरी होती है, टीचर और स्टूडेंट की, सेम जॉनथन और कायरो की तरह ही। जॉनथन को ये कहानी पसंद तो आती है, मगर फिर जॉनथन डर भी जाता है। अगले दिन स्कूल में उसका रवैया बदल जाता है। दरअसल उसे पता चल गया था कि वो इस स्टोरी को असाइनमेंट के तौर पर सबमिट करवाने वाली है, क्योंकि वो किसी को भी ये बात बताना नहीं चाहता था। जब वो वजह पूछती है तो जॉनथन कहता है कि वो नहीं चाहता कि किसी को उनके रिश्ते के बारे में पता चले। साथ ही वो ये भी कहता है कि तुमने इसमें बहुत सी गलत बातें भी लिखी हैं। फिर वो कायरो को जमाहा कहानी बदलने को कहता है। कायरो गुस्से में चीख पड़ती है। वो कहती है कि तुम मुझसे हसद करते हो, क्योंकि मैंने वो लिखा है जो तुम कभी नहीं लिख सके। फेल करना है तो कर दो। ये कहकर वो रोती हुई चली जाती है। घर जाकर कायरो विनी के साथ शराब पीती है। दूसरी तरफ जॉनथन शदीद ज़हनी दबाव में होता है, मगर उसी वक्त बोरिस वहां पहुंच जाता है। कायरो बदला लेने का फैसला कर लेती है। वो विनी से कहती है कि अब जॉनथन उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। वो विनी को कहती है कि वो बोरिस को मैसेज करे। फिर कायरो और विनी अपनी एक तस्वीर बोरिस को भेजती हैं। फिर वो वहां से चला जाता है। अगले दिन कायरो प्रिंसिपल के दफ्तर पहुंच जाती है और वहां जॉनथन के साथ होने वाली हर बात सच सच बता देती है। जब जॉनथन से सवाल किया जाता है तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता। वो एक्सक्यूज पेश करता है, मगर फिर उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। स्कूल के बाहर बोरिस उसे समझाता है कि उसने अपनी हद पार की है। एक स्टूडेंट के साथ उसे ऐसा ताल्लुक नहीं रखना चाहिए था और इसी वजह से आज वो सब कुछ खो चुका है। रात को जॉनथन घर आकर अपनी बीवी को बताता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। बीवी समझ जाती है कि वो बात सच थी और जॉनथन ने उससे झूठ बोला है। फिर वो उसके कायरो के साथ रिश्ते के बारे में पूछती है, मगर वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं जो लोग समझ रहे हैं। अचानक वो गुस्सा में आकर बीवी के साथ झगड़ने लगता है। फिर उसकी बीवी गुस्सा में घर छोड़कर चली जाती है। आखिर में विनी कायरो से पूछती है कि क्या तुम्हें अफसोस नहीं कि तुमने किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी? कायरो मुस्कुराकर कहती है, मैंने तो कुछ नहीं किया, बस उसने मुझे इस्तेमाल किया और मैंने उसे। मुझे कॉलेज एडमिशन के लिए एक सच्ची और ताकतवर कहानी चाहिए थी, जो अब मेरे पास है। कायरो इस पूरे तजुर्बे को अपने दाखिला के मजमून में बदल देती है और कामयाबी हासिल कर लेती है। फिर उसे कॉलेज में सीट मिल जाती है और यूं हमारी कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।